नमस्कार साथियों सीएपीएफ जवानों का दोस्तों जो बिल है वो आज राज्यसभा में दोस्तों चर्चा में लाया गया। जी हाँ साथियों, काफ़ी हल्ला आ रहा राज्यसभा में और बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और तमाम दोस्तों विपक्षी दल हैं जो चिल्लाते रहे कि सीएपीएफ जो बिल है उसे वापस लिया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार ने कुछ भी नहीं सुना और बिल पर चर्चा करते रहे। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप सरकार ने पूरा कर लिया है, बिल को इंट्रोड्यूस किया है और चर्चा किया है। चाहे चर्चा में कोई शामिल हो या ना हो, लेकिन वही सदन के अंदर कोई कार्य हो रहा है उसे संवैधानिक सरकार मान रही है, बस यही बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बिल को लेके दोस्तों राज्यसभा में पहली क्या कार्रवाई हुई। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा, क्या बात कही है इस बिल के बारे में। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मोशन मूव्ड। तो साथियों यहाँ से चर्चा शुरू हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि सीएपीएफ बिल का तमाम सीएपीएफ जवान ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको लाने में लगी पड़ी है। इसमें दोस्तों तमाम विपक्षी दल भी काफ़ी नाराज हो रहे हैं इस बिल को लेके। लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा, विपक्षी दल मेजोरिटी में नहीं है। सबसे बड़ी बात है सरकार विपक्षी दलों की सुने क्यों, क्योंकि विपक्षी दल हर हगी-मुती बात पर भी बोलना शुरू कर देते हैं। विपक्षी दल ये भूल जाते हैं कि हमें मेन मुद्दों पर बोलना चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर हर छोटी बड़ी चीज़ पर विपक्षी दल हल्ला करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता है, जो विश्वसनीयता होती है ना, वो एंड हो जाती है। क्योंकि सरकार को पता है कि भैया हम कुछ भी लाएंगे ये हल्ला करेंगे। तो इसलिए साथियों अब सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये बिल दोस्तों सरकार पारित करवा के रहेगी। आप सोचिएगा, जब बिल पारित नहीं हुआ है उससे पहले ही दोस्तों बिना बिल पारित हुए एक नियुक्ति हो गई। लो साथियों, सरकार की आप क्या सोच रहे हो, सरकार ने बिना बिल पारित के ही एक नियुक्ति कर दी गई है बीएसएफ में आईपीएस की। अब जो दोस्तों तमाम सीएपीएफ में जो जवान हैं जो सोचते हैं कि चलो हमें भी प्रमोशन मिलेगा, हम भी कुछ ऊंचा पद पाएंगे, उनके पूरे अरमानों पर पानी फेर दिया सरकार ने। अब जो भी नियुक्ति होगी वो आईपीएस के माध्यम से होगी, बिना बिल के ही दोस्तों नियुक्ति हो रही है। देखिएगा दोस्तों, एक लेटर देखिएगा, साइड से एक लेटर चल रहा है और यहाँ पर है द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। यहाँ पर देखिएगा 24 मार्च 2026 का लेटर है और सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अंकित गोयल आईपीएस हैं, जो 2010 बैच के एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ऑन डिप्यूटेशन बेसिस। तो यहाँ पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन बॉर्डर सिक्योरिटी पर ये इनको आईपीएस को दे दिया है, इनको डिप्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी है। सर आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव एंड टू कन्वे approval of the competent authority for appointment of श्री अंकित गोयल, ये आईपीएस है 2010 के एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ एज पर यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेंट्रल डिप्यूटेशन। सेकंड पॉइंट है इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट श्री अंकित गोयल आईपीएस मे बी रिलीव्ड इमीडिएटली टू इनेबल हिम टू टेक ऑफ हिज न्यू असाइनमेंट एट द सेंटर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र से इनकी छुट्टी कर दी गई है और सीधे इंस्पेक्टर जनरल बना दिया गया है बीएसएफ का, और कहा गया है कि फ़ौरन इस पद को ग्रहण कीजिएगा, पद को लीजिएगा, फ़ौरन चार्ज लीजिएगा। यानी कि दोस्तों आप लोग सोच रहे थे कि सरकार इस बिल के माध्यम से कुछ करेगी, लेकिन बिना बिल के माध्यम से ही ये सारा कुछ होने लगा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि संसद में आखिर क्या क्या बातें हुई हैं, कौन सा सांसद है जो इस बिल का विरोध की बात कर रहा है। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये मुझे बड़ा दुख होता है। वैसे भी सीएपीएफ की कोई आवाज़ बनना ही नहीं चाहता है, सीएपीएफ की तमाम कोई न्यूज़ दिखाना नहीं चाहता है। बताइएगा कौन सी नेशनल मीडिया में आ रही है, क्या कोई नेशनल मीडिया में आई, आज तक, इंडिया टीवी, जी न्यूज़, क्या किसी में आई? कोई दिखाना नहीं चाह रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपकी बात कर रहा हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को शेयर करो अपने तमाम जो आपके मित्र साथी हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि राज्यसभा में कौन कौन से सांसद इस बिल के विपक्ष में बोले हैं। देखिए, मैंने कल 0 हावर में विषय लगाया था, 0 आवर स्किप हुआ तो मैं अपनी बात को नहीं रख पाया।
सीएएफ जो है, जो हमारी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय बल जो है हमारा, उसकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। पहले तो हमें इसको जानना पड़ेगा, चाहे ये सीआईएसएफ के रूप में हो, सीआरपीएफ के रूप में, बीएसएफ के रूप में, एसएसबी के रूप में, आईटीबीपी के रूप में हो। ये वो बल है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर देश के लिए शहादत देता है, लड़ाई लड़ता है। असम हो, मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, नक्सलवादी क्षेत्र हो, उग्रवाद क्षेत्र हो, आतंकवादी क्षेत्र हो, सब जगह प्रथम पंक्ति में रहता है, शहादत देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी एसआई इम्तियाज साहब ने शहादत दी। और अभी अजय मलिक जो है, जो असिस्टेंट कमांडर है, उनका नक्सलवाद क्षेत्र में ऑपरेशन में उनका पैर उड़ गया है। तो ये जो, और संसद से लेके वीआईपी सुरक्षा हो या संसद की सुरक्षा हो या देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा में भी बीएसएफ से लेके तमाम हमारा ये बल रहता है। लेकिन वहाँ जो है ग्रुप 1 के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, वो गलत है। हमें अपनी फोर्स का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम उनका मनोबल कम कर रहे हैं। लगातार उनको हम लोग प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, लगातार हम लोग जो हैं उनकी परेशानियों को नहीं सुन रहे हैं। उनके जब वो देश की सेवा करने वालों का मनोबल गिर जाएगा तो फिर ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। तो सरकार कल जवाब देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। वो बिल ला रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बिल को, अगर वो बिल ला रहे हैं तो उसमें संशोधन जरूर आ जाए कि उनको समय पे प्रमोशन मिले, जैसे दूसरे कर्मचारियों को मिलता है, अधिकारियों को मिलता है, उनको समय प्रमोशन मिले। बहुत बड़ा परिवार, 13,000 से ज़्यादा अधिकारी हैं जो परेशान हैं। मेरे पास भी आया, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आया, मुझसे अपेक्षा की कि मैं इस मामले को उठाऊं। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। हम लोग उनके साथ खड़े हैं अपने सीआईएसएफ बल के। और मैं तो जो उनमें जो हमारा जवान है उसके लिए भी ये मांग करता हूँ कि उसको शहीद होने पर चालू कराएं और पैरामिलिट्री फोर्स को सेना की भांति सम्मान मिले। जब पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। मेरी मांग है कि इनको भी सम्मान दर्जा मिले। वोट के समय पे आपने कहा था कि जैसे वोटिंग प्रोसेस होगी या कैमरे में वेबकास्टिंग होगी तब पूरी नजरदारी रहेगी सीएपीएफ की। और तो इसमें पुलिस की क्या भूमिका है और सीएपीएफ को क्या अलग से डिप्लॉय किया जाएगा या सीएपीएफ को ही डायरेक्ट डिप्लॉय किया जाएगा? क्या मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है आपकी जो पहली वाली दूसरी जो पीसी थी कुछ दिन पहले की और आज की पीसी में थोड़ी कंफ्यूजन। हम कह रहे हैं जो पोलिंग बूथ है उसका पूरा कंट्रोल रहेगा सीएपीएफ के पास। अगर ये पोलिंग बूथ है, ये सीपीएफ को देखना पड़ेगा कि यहाँ जो वेबकास्टिंग का सामान लगा हुआ है, यहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल है, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो मशीनरी है, ये पूरा सीएपीएफ के अंडर रहेगा। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। सीएपीएफ देखेगा कि जो पोलिंग पर्सनल आए हैं उनको धमकी नहीं मिल रही है। वेबकास्टिंग में आपका ये नहीं कि उसमें मोड़ दिया, उसको चिंगम लगा दी, कुछ कर दी, सेलो टेप लगा दिया आपने इसके ऊपर, कहते हैं ईवीएम के ऊपर, या इत्र छड़ दिया उसमें कि सेंट देखने के लिए। ये सब चीजें जो है सीएपीएफ देखेगा। यहाँ पे पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस खाली सीएपीएफ को हेल्प करेगा लाइन लगाने के लिए बस। खाली ये 100% सीएपीएफ देखेगा। 100% सेफ्टी सिक्योरिटी पोलिंग पर्सनल की रहेगी। 100% जो है वेबकास्टिंग कैमरा काम करेगा, वरना रिपोल होगा। 100% जो है आपका जो है सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी सबकी। ये सीएपीएफ का काम है। सीपीएफ जो है पूरे बॉर्डर संभालता है, पूरे कितने वो नेशनल सिक्योरिटी करता है। तो सीपीएफ के लिए एक बूथ संभालना बहुत आसान काम है और सीपीएफ को यह काम करना ही पड़ेगा। सीएपीएफ भी डेपुटेशन में है उस समय ईसीआई के अंडर। भैया देखिए, हम तो अफवाह पे आंसर करते नहीं है। जो रूल रेगुलेशन होता है सीएपीएफ का यही बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। जो सीएपीएफ बाहर गेट पर खड़ा रहेगा वो भीतर ही देखता रहेगा। वो घुसेगा नहीं जब तक प्रेसिडेंटिंग अफसर नहीं बुलाएगा। लेकिन अंदर कोई चीज देखेगा, गड़बड़ देखेगा तो अपने सेक्टर अफसर को बोलेगा। और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं। वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो उनका काडर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा। 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक
असिस्टेंट एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर, उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं सरकार के सामने एक प्रस्ताव मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है, लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में सर खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस पोस्ट पे बैठाया। धन्यवाद। ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है। खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ पे और कहा था ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ को उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर जय हिंद बोलने दीजिए। सर जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर।